बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे एक साथी ने बड़ा खूबसूरत जुमला बोला। उन्होंने कहा, देखें कि सुबह जो लोग कह रहे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और बहुत से लोग ये कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, ट्वीट्स कर रहे थे कि जनाब अब सुबह जो है वो नए पाकिस्तान में हम सहरी करेंगे और इफ्तार जो है हम पुराने पाकिस्तान में करेंगे, यानी शाम तक इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे और जनाब उसके बाद शायद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ गया, सब कुछ उल्टा पड़ गया। इसलिए कहते हैं कि कई दफ़ा बड़ा बोल जो है वो आपके सामने आ जाता है। उल्टा इस तरह पड़ गया कि अब देखिए, इस वक्त ना तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब MNA हैं, ना शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होना तो दूर की बात है, वो तो अपोजिशन लीडर भी नहीं रहे। आसिफ जरदारी साहब MNA नहीं रहे, सारे फारिग हो गए क्योंकि असेंबली ही तहलील हो गई, असेंबली रही नहीं। और अगर कोई अपने ओहदे पर बरकरार है तो वो इमरान खान साहब हैं। वो जो कहते थे कि एक जरदारी सब पे भारी, वो तो जनाब कहते थे इनको सियासत नहीं आती, इसको क्या सियासत का पता, ये तो कमाल कर दिया, सारों को इकट्ठा कर लिया, देखें अब कौमी हुकूमत ये वो। और जनाब कप्तान तो सियासत का सुल्तान हो गया। वो एक जरदारी सब पे भारी भी काम ख़त्म। वो देखो देखो कौन आया, शेर आया, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। वो तो जनाब वो पहले कहते थे शेर का शिकारी जरदारी, शेर का शिकारी जरदारी। अब तो शिकारी भी थे, शेर भी थे, यानी शिकारी और शेर सारे इकट्ठे थे। लेकिन ये कप्तान का बल्ला ऐसा घुमा है कि जनाब सब फारिग, सब हैरान। कप्तान ने सबको हैरान भी किया, परेशान भी किया और साबित किया कि जी कप्तान ही सियासत का सुल्तान है। उसके बाद क्या होता है? अब तो जनाब आपने रिएक्शन ही देना ना, जो होना था वो हो गया। अजीब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर इन्होंने सोचा जाएं, शहबाज शरीफ ने कहा हम जाएंगे, ये होगा वो होगा, भाग रहे हैं, ओ जाओ जाओ जाओ। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हेयरिंग हो गई। अब उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वहाँ भी दाल नहीं गली फौरी तौर पर। उसकी वजह यह हुई कि इनका ख्याल था कि आज ही हम जा रहे हैं और इतवार के दिन, छुट्टी के दिन अदालत लगती ही नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस घरों से उठ के आए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल साहब ने यह बात कही कि जी इसका जो इस वक्त हालात हैं, जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ है, इसका जजेस ने नोटिस लिया है। और अब उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई भी गैर आइनी कदम ना उठाया जाए, कोई भी इदारा गैर आइनी कदम ना उठाए, अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जाए। फौरी तौर पर जो हुआ है वो तो ये है कि सबको नोटिस चले गए हैं। उसमें अटॉर्नी जनरल हैं, उसमें सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, क्योंकि मैंने आपको बताया वज़रा तो अब रहे ही नहीं। जब असेंबली ही तहलील हो गई, वो MNAs ही नहीं रहे, तो अब कहानी क्या रहनी है। तो अब आप देखें, सदर ने इमरान खान साहब को बतौर वज़ीर आज़म काम कंटिन्यू करने का कह दिया। अब इसके साथ आप देखें एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, उनको नोटिस, सब जमातों को, हुकूमत से मुराद ये कि जी प्राइम मिनिस्टर को, जिसको नोटिस जा सकते हैं, मैंने आपको बता दिया सबको। सुप्रीम कोर्ट बार भी आ जाए, सारे आ जाए जी। अब ये सारे अपने जवाबात देंगे, नोटिस आएंगे, इनसे पूछा जाएगा क्या है क्या नहीं है। और अगरचे सुप्रीम कोर्ट की कोशिश ये नज़र आ रही है कि जी जल्दी मामला निपटाया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा है कि जी रमज़ान मुबारक है, हम ज़्यादा देर नहीं लगाना चाहते। लेकिन अब जब सारे हैं तो इनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि हार ये हुई है बहुत बड़ी कि जो अपोजिशन की दरखास्त थी वो ये थी कि फौरी तौर पर जो स्पीकर ने रूलिंग दी है कि जी ये गैर आइनी, गैर कानूनी, मैं इसको करार देता हूँ अदम एतमाद, क्योंकि हमें शवाहिद मिले हैं। आइन का आर्टिकल 5 कहता है कि वफादारी लाजमी है हर शहरी पर रियासत के साथ, तो उससे मुतसादिम काम हुआ है। ये जो तहरीक अदम एतमाद आई है, ये बैरूनी साजिश इसमें साफ नजर आ रही है, लिहाजा मैं इसको मुस्तरद करता हूँ। अब उनकी रूलिंग जनाब वो फाइनल है आइन के तहत। अब ये बहस तो चलेगी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन हुआ ये, अपोजिशन कहती थी इस रूलिंग को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया जाए, फौरी तौर पर खत्म, कहानी खत्म, सब जल्दी से कर दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, तो यहां भी मायूसी हुई। अब तो मामला आगे चला जाएगा ना, अब तो फिर आगे बढ़ेगा काम, आगे देखा जाएगा क्या क्या होता है क्या नहीं होता। तो अब इसमें जनाब फवाद चौधरी साहब ने इसके बाद जाहिर है वो भी पहुंच गए, उनकी टीम भी पहुंच गई, दीगर लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। जब ये सारा कुछ पता चला कि कहा जा रहा था जैसे आज ही कुछ फैसला आ जाएगा, आज ही जनाब सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा कह देगी कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, सब फारिग हो गए हैं। बल्कि पंजाब में लेने के देने पड़ गए हैं। 6 अप्रैल तक मामला चला गया क्योंकि वहां पर हंगामा रही हो गई और वहां पर सुप्रीम कोर्ट में कहा गया जी वहां पर 3 मिनट के लिए सिर्फ स्पीकर ने बात सुनी है। उसके बाद इन्होंने कहा जी पंजाब का हमें नहीं पता, अभी उसको देख लेंगे, वो भी नोटिस और वो भी दरखास्त आएगी तो देखेंगे। अब दरखास्तें आ रही हैं, ये मामला अब किस तरफ जाएगा, क्योंकि पहली बात फवाद चौधरी साहब ने ये कही है कि पहले तो हम ये बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की मामला देख ही नहीं सकती, जो कुछ स्पीकर की रूलिंग हो या जो चीज़ पार्लियामेंट में हो, क्योंकि आइन ये कहता है। और इसी वजह से
इसी बुनियाद पर एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह चीज रिजेक्ट की जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार की तरफ से, कि जो मामला पार्लियामेंट का है वो इधर ना लाएं। जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से हुआ कि जी ये देखें, वहां पर ये चीज नजर आ रही है कि गैर मुल्क की ताकतों ने मिलकर हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ ये गद्दारी की है, इसको देखें, तो उन्होंने कहा नहीं, ये पार्लियामेंट का मामला वहीं पर देखें। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट इस चीज को अगर देखती है तो अब तो ये देखा जाएगा, क्योंकि रूलिंग की डिटेल भी आ गई, अब उसमें सारी कहानी बताई गई है, किस तरह से कौन कौन जाकर किस तरह मिला है, वो सारे सबूत हैं। तो अब लेने के देने पड़ गए हैं। इमरान खान साहब ने अपने मेंबरान से इसके बाद बात की है, वो भी टेलीविजन पर नशर हुई। उन्होंने कहा कि एक तो मैं आपको कल देख रहा था रात को, मैंने उसी वक्त आपसे कहा था घबराना नहीं है। आप लोगों को इस हवाले से इसलिए नहीं बताया, वही कि कप्तान अपने कार्ड नहीं दिखाता, इसलिए आपको नहीं बताया कि फिर जो आज आप देख रहे हैं सदमा अपोजिशन के चेहरों पर, और वाकई ऐसा कभी नहीं देखा। उफ, बड़ा कुछ हुआ है सियासत में, लेकिन इतने शॉक्ड और सदमे में थे, उनको समझ नहीं आ रही थी क्या है, और फिर वो परेशान हुए हैं। तो इमरान खान साहब की पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित हो रही हैं। अब वो इतने परेशान थे कि मतलब इतने गुस्से में कि आपे से बाहर थे सारे अपोजिशन के लोग। तो इमरान खान साहब ने कहा कि अब अपोजिशन को अभी तक समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हुआ क्या है, अगर मैं सब बता देता तो ये फिर किस तरह होता। तो ये बात उन्होंने अपने लोगों को बताई है। अब हो ये रहा है कि इमरान खान साहब अब आगे बढ़ रहे हैं, मामला जा रहा है नए इलेक्शन की तरफ। हर गुजरते लम्हे के साथ आप यकीन कीजिए, हर दिन के साथ इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। और वो कहते हैं ना, ही इज़ कॉलिंग द शॉट्स, तो वो मामला है। शेख रशीद साहब आज देखें, वो कहते हैं मैं पहले ही कह रहा था कि नून लीग ये कभी नहीं मामला बनता। बाबर अवान साहब की बात याद आ रही है, इसका मतलब उनको पता था, क्योंकि वो कवानीन के हवाले से जो सारी मुशावरत है और ये जो कुछ हुआ है इसमें भी वो शामिल होंगे। उन्होंने कहा था कि ये सारे भी, वो कहते हैं ना बड़ा मशहूर वो एक कहावत भी है, लतीफ़ा भी है कि सारे भी मर जाए, सारा पिंड भी मर जाए तो जनाब फलानी चौधरी बनता। उन्होंने कहा जी कुछ भी हो जाए, ये बाप बेटा की दाल नहीं गलनी, यानी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनते। यानी पहले भाई ने धोखा दिया कि वो कह के जी मैं वज़ीर आज़म बनाऊंगा, और शायद नवासी को बना दिया। अब जनाब कप्तान ने वो काम कर दिया है कि उनको बनने नहीं दिया। तो अब अजीब बात यह है कि अपोजिशन इतनी शॉक्ड है कि वो यही तो चाहती थी कि असम्बलियाँ तहलील करो, असम्बली तहलील करो। नून लीग की यही तो ख्वाहिश थी कि जनाब इलेक्शन में जाओ। अब हुकूमत कह रही है, या इमरान खान ने कहा आ जाओ इलेक्शन में मुकाबला कर लेते हैं, और वो भाग रहे हैं। सफ़े मातम, परेशानी वहाँ पर है। शेख रशीद साहब ने तो सफ़े मातम की बात की है कि कह रहे हैं मैं मॉनिटर कर रहा होता हूँ, 72 चैनल जो हैं वो सारे कवरेज कर रहे थे भारत की, और वहाँ पर सफ़े मातम थी। वो रो रहे थे कि ये क्या हो गया, इमरान खान आ गया, क्योंकि उनकी यानी सोच नज़र आ रही थी कि उनके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं वो यहाँ पर आएँ, उनकी हुकूमत यहाँ पर बने, लेकिन वो नहीं हो सका। फिर उन्होंने कहा कि जो नवाज शरीफ हैं वो तो वापस आ रहे थे, वो टिकट वगैरह का इंतजाम कर रहे थे, सागडार भी, और प्लानिंग मुझे बताई गई है कि शायद 20वें रोज़े उन्होंने शायद पहले सऊदी अरब जाना था, वहाँ से फिर उन्होंने पेशावर या इस्लामाबाद आना था। तो शेख रशीद ने कहा जी वो नाती तोती मक्खी बह गई। यानी इसका मतलब ये है कि आप नहा धोकर तैयार हुए और साथ ही जनाब सारा कुछ ख़राब हो गया। आपने कहा हो ये तो फिर से नहाना पड़ेगा, फिर से गंदे हो गए। तो वो सारी उनकी तैयारी वहीं की वहीं रह गई है, तो लेने के देने पड़ गए हैं। अब देखिए कि सारी अपोजिशन से शॉक्ड है, परेशान है कि क्या हुआ, कहीं से उनको रिलीफ नहीं मिल रहा। इसी वाले से जो अपडेट्स होंगी, क्योंकि पहले दिन से देखें, जब इमरान खान साहब ने कहा कि मैं, एक तो वो अब चल रहा है कि मैं इनको रुलाऊंगा, वो बात हुई, वो तो रोने वाले आ गए और कहा कि जी वो मेरा ख्याल फ़रक हबीब साहब कह रहे थे जी टिश्यूज़ ही नहीं मिल रहे अब इस्लामाबाद में, तो वो हाल हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ और चीज़ें ये हैं कि आप अगर नोट करें तो इमरान खान साहब की पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित हो रही हैं। पहले लोगों ने मजाक उड़ाया कि जी 27 मार्च को जो ख़त लहरा दिया है, ये है, वो इतना बड़ा जलसा किया, इतनी दुनिया, तो वो देखें उसी पर अब सब कुछ हो रहा है। उससे बढ़ते बढ़ते मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में गया, वहाँ तमाम जो हमारे चीफ्स हैं, सरबराह हैं हमारी फ़ौज के, वो मौजूद थे, उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की, इसको इंडोर्स किया, और वो बात इमरान खान साहब ने कही कि उसके बाद तो फिर अब तरीक़े-ए-तमाद की ज़रूरत नहीं रहती थी, सब चीज़ें बेमानी हो जाती हैं जब वहाँ पर सबसे हाईएस्ट बॉडी ने कह दिया कि मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है। तो अब उसके बाद तो ये होना था। तो इमरान खान साहब ने जिस तरह वो कहा था और उसके बाद कहा था कि घबराना नहीं है, वो भी उनकी बात ठीक हुई। उन्होंने कहा कि जनाब इनको लग पता जाएगा, तो वो बात है, पता नहीं लगेगा, लग पता जाएगा, वही हुआ है। तो इमरान खान साहब अपने पते से ही खेल रहे हैं, और वो जो कह रहे हैं अब तक तो, और वो उसी तरफ जा रहा है मामला। उन्होंने जो कहा कि जी अभी खेल बाकी है, आखिरी गेंद तक खेलूंगा, कप्तान कभी हार नहीं मानता, वो वाकई है। तो वो तो सारा मामला ही अब दूसरी तरफ चला गया है। अब तो ये समझे कि पॉलिटिशियन से गेम कहीं और निकल गई है। तो इस हवाले से हम आगे बात करेंगे कि इमरान खान साहब के पास और क्या कार्ड्स हैं, क्या उन्होंने छुपा कर रखे हुए हैं, ये भी बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की जो ये अभी तक जो उनकी रूलिंग आई है या ऑर्डर आया है
उस हवाले से बात करेंगे क्योंकि उसमें एक अहम पहलू बहुत ज़्यादा है, उस पर हम तफसील से बात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।